दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। हाल ही में आपने बहुत सारी खबरें सुनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कि अब 2022 के चुनाव में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे या और भी भाजपा के पास कई सारे चेहरे हैं। आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कौन कौन से मुख्यमंत्री के विकल्प हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो किसे बनाया जाएगा। तो चलिए थोड़ी बात इस पे ही करते हैं। तो देखिए, शुरुआती खबरों में आपने सुना था, मैंने भी आपको बताया था, जिसमें कई दो नेताओं को दिल्ली से लखनऊ भेजा जाता है एक मीटिंग के लिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ के कामों का एक फीडबैक लिया जाता है। यानी जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें लगता है, एक इशारा सा होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर, उनको लेकर भाजपा के अंदर अंदरूनी एक चिंता है, एक कहीं ना कहीं परेशानी है कि 2022 के चुनाव क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे पर जितवा पाएंगे। इन सब बातों को लेकर कई तरीके की खबरें आई कि भाजपा में उत्तर प्रदेश में बदलाव किए जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बदला जा सकता है। मगर कई बड़े केंद्रीय नेताओं ने इन सब चीज़ों को अफवाह बताया और ये कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। मगर ये बातें ना तो बीजेपी नेताओं के पास तक पहुंच पाई सही तरीके से और ना ही आम लोगों के पास पहुंच पाई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाए रखना भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे हाँ करना भी उनके लिए मुश्किल हो गई है और जिसे ना करना भी उनके लिए मुश्किल हो गई है। क्योंकि बिना किसी चेहरे के जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो वहाँ पर हारे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 के ये बहुत अहम होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा क्या काम कर पाएगा, क्या कट्टर हिंदुत्व राजनीति वहाँ काम कर पाएगी या फिर किसी और मुद्दे पर वहाँ पर राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। आप ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है, जिसमें हेडलाइन है विधायकों की कोई हैसियत नहीं रह गई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदरूनी भाजपा नेताओं की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे ये इशारा एक तरीके से भरोसे में बदल जाता है कि हाँ, भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, मगर ऐसी खबरें पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अंदाज़ा भरोसे में बदल जाता है। खबर में क्या लिखा है, यूपी में बीजेपी के एक विधायक नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं योगी ने बतौर मुख्यमंत्री खुद को वैसा ही बना लिया है जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं। धार्मिक कट्टरता जैसी कई बातों में वो उनसे कई गुना आगे हैं और ऐसा दिखता भी है। मंत्रियों और विधायकों की हैसियत भी यहाँ वैसी ही है जैसे कि केंद्र में मंत्रियों और सांसदों की है। नौकरशाहों के जरिए यहाँ भी सरकार चल रही है और केंद्र में भी चल रही है। वो आगे कहते हैं विधायक तो अब सिर्फ विधानसभा में गिनती करने के लिए रह गए हैं, अन्यथा उनकी कोई हैसियत नहीं है। विकल्प के तौर पर यूपी में भी बीजेपी को योगी के अलावा कोई उसी तरह नहीं दिख रहा है जैसे कि केंद्र में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। पर ऐसा है नहीं, विकल्प दोनों के हैं और इनसे बेहतर भी हैं। मैं आपको आखिरी लाइन दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, क्या पता आपने इधर उधर ध्यान कहीं भटका दिया और आप ये लाइन ना सुन पाए हो। दोबारा सुनिए कि केंद्र में मोदी का विकल्प नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं है योगी के अलावा, पर ऐसा नहीं है, विकल्प दोनों के हैं और इनसे बेहतर हैं। ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि विधायकों की हैसियत अब सिर्फ गिनती करने के लिए रह गई है विधानसभा में कि कितने विधायक आपके पास हैं, आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं, सिर्फ बस, वरना इसके अलावा विधायकों की कोई हैसियत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें लपेट दिया है उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों ने। साल 2017 में बीजेपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। उन्होंने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए चुनाव लड़ा था, जिसमें वो जीत गए थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नेता था ही नहीं जिसे सामान्य रूप से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सके।
चर्चा में कई नाम थे, जिनमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यानी उप मुख्यमंत्री वो भी थे, और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। यानी 2017 में भी भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई थी, वो कंफ्यूज थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाए, कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगा, ये भाजपा को अभी तक नहीं समझ में आया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाता है, और 2017 के बाद से सारी खबरें आपके सामने हैं। यूपी में किस तरीके से राम राज्य लाने की बात की गई थी योगी आदित्यनाथ द्वारा, मगर जंगल राज और घना जंगल राज बन जाता है। यहाँ पर इस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाकर और जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, और जो किसान परेशान होते हैं ज़मीनी स्तर पर आप जाकर पूछेंगे, और कोरोना काल आपके सबके सामने है। मैं बार बार एक बात तो आपको नहीं बताऊंगा। कई दिनों की कसरत और भारी हंगामे के बाद लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा होती है। हालांकि इससे ठीक पहले मनोज सिन्हा का भी नाम मुख्यमंत्री के तौर पर खूब प्रचारित किया जाता है, मगर वो वक्त के साथ साथ ओझल हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर कई बार सवाल उठे। कानून व्यवस्था के मामले में शुरुआत से लेकर अब तक वो विपक्ष के निशाने पर रहे हैं, और योगी होने के बावजूद जातिवादी सोच के आरोप विपक्ष के अलावा बीजेपी के भी कई नेता लगा चुके हैं योगी आदित्यनाथ पर। और ये भली भांति उत्तर प्रदेश की मेरे हिसाब से 40% जनता समझ गई होगी अब तक कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं। वो ठाकुरों की बात सुनते हैं। दलितों के साथ क्या होता है, मुसलमान तो खैर शुरुआत से ही आपको नहीं पसंद करता है, ये आपको पता है, और आप भी उन्हें नहीं पसंद करते हैं, ये भी आपको पता है। फिर चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो सब ब्राह्मण क्यों ना हो, हिंदू ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भी अब आपसे नाराज हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ आप एक विशेष जाति समुदाय के मुख्यमंत्री बनकर रह चुके हैं। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड प्रचारक और हिंदुत्व के प्रतीक नेता के तौर पर बनती गई। इन सब की वजह से मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तमाम कमियों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक कि पिछले 2 हफ्ते में आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेताओं की दिल्ली और लखनऊ में हुई बैठकों के बाद यह माना जा रहा था कि शायद अब यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, लेकिन बैठक के बाद वो नेता भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लग गए, जिन्होंने कई मंत्री और विधायकों के साथ आमने सामने बैठक करी थी और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया था। अब देखिए, बात है सबसे बड़ा अहम सवाल जो है कि क्या कोई और विकल्प है भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा। तो देखिए, समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण इस पर क्या कहते हैं। वजह और स्थितियां चाहे जो हों, यूपी बीजेपी में उनकी काट का दूसरा लीडर तो दिख नहीं रहा है। जिस तरह की आक्रामक शैली वाले नेता की दरकार पार्टी को है, उस रूप में शायद उनका विकल्प पार्टी के पास नहीं है। पर हाँ, यह कहना भी अतिशयोक्ति होगा कि बीजेपी में विकल्पहीनता की स्थिति है। यह ज़रूर है कि जिन मापदंडों पर पार्टी को नेतृत्व की ज़रूरत है, योगी आदित्यनाथ उस पर सबसे ज़्यादा खरे उतर रहे हैं। स्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन यह सही है कि यूपी में बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो अब परिदृश्य से लगभग बाहर हैं, जिन पर मुख्यमंत्री के तौर पर दांव लगाया जाता है। चाहे वो मनोज सिन्हा हो, हाँ कलराज मिश्रा हो, राजनाथ सिंह हो, ओम प्रकाश सिंह हो, या फिर कोई और हो। कुछ राजनीतिक प्रवेशकों का यह भी कहना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता है जिन परिस्थितियों में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और फिर कल्याण सिंह ने पार्टी से विद्रोह कर दिया था। कुछ राजनीतिक प्रवेशों का ये भी कहना है कि शरद प्रधान ये बात कहते हैं कि मौजूदा समय में उस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वह कहते हैं कल्याण सिंह जिस स्तर के ज़मीनी नेता थे, संघ और पार्टी में उनकी जो पकड़ थी वह योगी आदित्यनाथ की नहीं है। विद्रोह करने पर योगी आदित्यनाथ विधायकों या कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन जुटा पाएंगे, इसका एहसास उन्हें भले ना हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को अच्छी तरह से है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से मुकाबला कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ यदि ऐसा करेंगे तो उन्हें मोदी शाह के खिलाफ बगावत
करनी पड़ेगी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये खबर अटकलें आप सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई खबरें उड़ती हुई आई, हवा में आई, सूत्रों से पता चला कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है बगावत कर दे, मगर अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका असर उनके राजनीतिक करियर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि सामने जिनसे वो बगावत करेंगे वो होंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको ये खबर अच्छी लगी, आपको ये विकल्प, ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।